सिद्धार्थ, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, लगभग 2500 वर्ष पहले एक महान दार्शनिक और शिक्षक के रूप में उभरे। बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ और वे शाक्य गण के सदस्य थे। जब वे युवा थे तो उन्होंने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए अपने घर और राजसी सुख सुविधाओं का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक देश भर में भ्रमण किया, विभिन्न विचारकों से चर्चा की और अंततः बिहार के बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। इस घटना के बाद उन्हें बुद्ध या जगत गुरु के नाम से जाना गया। बोधगया से सारनाथ तक की उनकी यात्रा और सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश ने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बुद्ध के उपदेशों का सार मध्यम मार्ग था, जो अतियों से बचने और संतुलित जीवन जीने पर आधारित है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और इन दुखों का कारण हमारी तृष्णा और इच्छाएं हैं। उन्होंने इसे तन्हा कहा। उन्होंने यह भी बताया कि इन इच्छाओं और तृष्णाओं का अंत केवल 8 मार्गों के पालन से संभव है, जिसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। उन्होंने अहिंसा, करुणा और अन्य जीवों के प्रति सम्मान को अपने शिक्षण का प्रमुख आधार बनाया। बुद्ध ने प्राकृत भाषा में अपने संदेश दिए ताकि आम लोग भी उन्हें समझ सकें। उन्होंने अपने अनुयायियों को सोचने और अपने लिए सही और गलत का निर्णय करने की प्रेरणा दी। इसी समय महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ने भी अपने संदेश का प्रचार किया। महावीर का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए अपने घर का त्याग किया। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद उन्होंने कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और जैन धर्म को व्यवस्थित रूप से प्रचारित किया। महावीर ने अहिंसा को अपने धर्म का मूल सिद्धांत बताया और कहा कि सभी प्राणी जीने की इच्छा रखते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करने की शिक्षा दी। उनके उपदेश इतने सरल थे कि उन्हें आम लोग आसानी से समझ सकते थे। प्राकृत भाषा में दिए गए उनके संदेश भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित हुए। जैन धर्म ने व्यापारियों और समाज के अन्य वर्गों में अपनी गहरी पैठ बनाई। बुद्ध और महावीर के समय में भारतीय समाज में वैचारिक क्रांति हो रही थी। इस समय उपनिषदों के विचारक आत्मा, आत्मन और ब्रह्म, सर्वात्मा के विषय में चर्चा कर रहे थे। उपनिषदों में यह विचार प्रस्तुत किया गया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है और यह ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है। इन विचारों को संवाद के माध्यम से सरल रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच गहन संवाद होते थे। उपनिषदों के प्रमुख विचारकों में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जैसे गार्गी और मैत्री, जिन्होंने ज्ञान और तर्क में अपनी अलग पहचान बनाई। इन विचारकों ने जीवन, मृत्यु और आत्मा के सत्य को समझने का प्रयास किया और इसे मानव जाति के लिए सरल और व्यावहारिक बनाया। इस काल में संघ की स्थापना हुई, जहां वे लोग जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे अपने घरों को त्याग कर एकत्र होते थे। संघ के सदस्य साधारण जीवन व्यतीत करते थे, ध्यान करते और गांव शहरों में जाकर भोजन मांगते थे। इसी प्रकार जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार, मठ बनाए गए, जहां वे वर्षा ऋतु में निवास करते और शांति से ध्यान करते। प्रारंभिक विहार लकड़ी और ईंटों से बनाए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें पहाड़ों में गुफाओं के रूप में खोदा गया। महाराष्ट्र के कार्ले और नासिक जैसे स्थानों पर इन प्राचीन विहारों के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भारत में दर्शन के 6 प्रमुख स्कूल भी विकसित हुए: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन स्कूलों ने सत्य की खोज के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए और भारतीय बौद्धिक परंपरा को समृद्ध बनाया। इन विचारों ने न केवल भारतीय समाज को प्रभावित किया, बल्कि विदेशी विद्वानों को भी आकर्षित किया। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने इन विचारों की गहराई की प्रशंसा की और उन्हें मानव इतिहास के महानतम दार्शनिक प्रयासों में से एक बताया। नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्र भारतीय बौद्धिक परंपरा के प्रतीक बन गए। नालंदा, जो कि बिहार में स्थित था, अपने समय का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा के बारे में लिखा है कि यहाँ के शिक्षक और छात्र उच्चतम स्तर के थे और ज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा अद्वितीय थी।
नालंदा के कठिन प्रवेश प्रक्रिया और अनुशासन ने इसे विशेष बनाया। यह समय भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक और वैचारिक उन्नति का स्वर्णिम युग था। बुद्ध, महावीर और उपनिषदों के विचारकों के योगदान ने न केवल भारतीय समाज को दिशा दी, बल्कि मानव जाति के लिए शाश्वत सत्य और शांति का मार्ग प्रशस्त किया। इस महान विरासत को जानने और समझने के लिए सेलर यूनिवर्सिटी चैनल के साथ बने रहे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।